गोपाल 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 ऊंचे ऊंचे पर्वत तेरे ऊंचा तेरा धाम, वो कैलाश के भोले बाबा, हम सब करते हैं तुम्हें प्रणाम, हम सब करते हैं तुम्हें प्रणाम। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो गिरधर संचालक चैनल के विशेष कार्यक्रम अनमोल रत्न की खोज मां आप जम्मू श्रोतागण मन के एक बार फिर ले हृदय ले स्वागत करथन, वंदन करथन, अभिनंदन करथन। संगवारी हो, जैसे कि आप सब जानते हो कि गिरधर संचालक चैनल के माध्यम ले पिछले 2 साल से लगातार हमन गांव-गांव में छुपे हुए प्रतिभावान गुणी कलाकार मन के खोज करत रहथन और वो हरफन वाला कलाकार मन ला आप सबके बीच में लाए के प्रयास करथन। संगवारी हो, ग्राम भिराई में आज गिरधर संचालक चैनल के पूरा टीम पहुंचे है, जहाँ से बहुत प्रसिद्ध एक मानस परिवार चलते, जे मानस परिवार के नाम है शिव सुमन मानस परिवार ग्राम भिराई, जेकर व्याख्याकार, निर्देशक, संचालक परम सम्मान्य श्री डॉक्टर गणराज गुरुपन जी रहीस और जेकर कला में एक जादू रहीस, जो समय हमन जब छोटे छोटे रहन तो बहुत सुंदर गजल गाए, जेकर से आप सब ला रूबरू मुलाकात कराए बराहन और जेकर गला में कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के माध्यम से चोट लगे हुए है और चोटिल है और आज बहुत बढ़िया संगीत बजाथे लेकिन गाना बहुत कम गाथे, फिर भी हमन ओकर कला ला आप सबके बीच प्रदर्शन करे बराहन। तो बने रहो आप मन ये वीडियो में। सर जी, आप मन के गिरधर संचालक चैनल में हम हृदय ले स्वागत करथन। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। गिरधर संचालक चैनल के पूरा टीम आज आपके घर में पहुंचे है आपके कला जीवन के बारे में जाने बर। तो सबले पहले तो आप मन अपन पूरा परिचय हम गिरधर संचालक चैनल के कला प्रेमी मला देते हो। आदरणीय भैया जी, आप सबको मेरा नमस्कार। संगीत का वरदान मुझे बचपना से, मैं 10-12 साल की उम्र से हारमोनियम बजाता हूँ और संगीत के क्षेत्र में ज्ञान देने वाले मेरे पिता श्री बोहर सिंह जी हैं। उन्होंने मेरे को हारमोनियम में स्वर सिखाया, बजाना सिखाया, कुछ राग रानियों को बताया, तबला का प्रारंभिक ज्ञान भी दिया और बचपना से मैं 4वीं-5वीं पढ़ रहा था तब से हारमोनियम में बहुत फर्राटे से हारमोनियम बजाता था। पूरा जीवन इसी में बीत गया। उसके बाद तबला का भी ज्ञान दिया, तबला का भी खूब रियाज किया। उसके बाद बांसुरी का भी अनुभव किया, बांसुरी में भी खूब रियाज किया और बांसुरी बजाने के लिए राज्य सांस्कृतिक विभाग से मैं दिल्ली भी गया, प्रगति मैदान में जहाँ पर कार्यक्रम होता है छत्तीसगढ़ का। उसके बाद रायगढ़ के चक्रधर समारोह में भी 2 बार गया, भोपाल गया। इस तरह बांसुरी में भी दूर दूर तक के बजाने के लिए गया। तो पूरा जीवन तो मेरा संगीत में गुजर गया और मेरे परिवार में भी संगीत का वातावरण है। पिताजी तो संगीत में पूर्णतः रम गए थे, घर गृहस्थी से उनको मतलब नहीं था, वो पूरा संगीत में रमे हुए थे। नाचा के अच्छे हारमोनियम वादक थे। आज परिवार में पत्नी भी संगीत से जुड़ी है, संगीत से आस्था है, बच्चों को भी संगीत से आस्था है। बच्चे शिवम कुमार गुरुपंच ये
बीएससी के छात्र हैं अभी। ये चौथी पढ़ा है, तब से इनको तबला मैं सिखाया और मंच में बजाना शुरू किया, वो भी क्लासिकल पद्धति से। अच्छे रियाज किए हैं, अच्छे तबला वादक हैं। तो जिंदगी तो हमारा पूरा संगीत में ही गुजर रहा है। मैं उसके बाद वकालत की डिग्री लेकर के वकालत का प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन वकालत करते करते मुझे संगीत में समय नहीं मिलता था। इसके कारण मैं वकालत की प्रैक्टिस छोड़ दिया, सिर्फ संगीत में रम गया और पूरा जिंदगी इस 55 साल की उम्र तक संगीत में ही गुजर रहा है और मैं किसी क्षेत्र में काम नहीं किया। भजनों को, गजलों को मैं स्वयं लिखता हूँ, स्वयं गाता हूँ, अपने राग में ढालकर, अपने ताल में ढालकर। इतना है कि हमें सही रास्ता न मिला तो हम ऊपर पहुँच नहीं पाए, लेकिन बहुत से स्वरचित भजन गजल हमारे पास मौजूद है जिसको हम मंच में भी गाते हैं। तो संगीत का सफ़र तो चल ही रहा है। ये 4 साल हो गए, बाइक से थोड़ा दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो गले में चोट आई, तो मैं गा नहीं पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था। ये प्रभु की कृपा है कि आज थोड़ा थोड़ा गाने की कोशिश कर रहा हूँ और उनकी कृपा होगी मैं जल्दी पूरा ठीक हो जाऊँगा। हमारी जो मानस मंडली है उनका निर्माण 1989 में हुआ। आज कम से कम 35 साल की रनिंग चल रही है और शुरू से हम जब छत्तीसगढ़ में कोई भी मंडली क्लासिकल भजन मंच में नहीं गाते थे, उस समय भी हम लोग क्लासिकल राग और ताल में भजन को मंच में प्रस्तुत करते थे। हमारी यही विधा थी, तानपुरा सुर मंडल लेकर प्रस्तुत करते थे। लोक रुझान या लोक रुचि के भजन को हम लोग मंच में ज़्यादा प्रस्तुत ही नहीं करते थे। हमारा ही ख्याल होता था कि रामायण के मंच में सात्विक भजन प्रस्तुत होना चाहिए। और हमारा ग्राम भिरे, जिसको पहले लोग ज़्यादा नहीं जानते थे, लेकिन जब से हम लोग रामायण में निकले हैं, रामायण की सफ़र शुरुआत किए हैं, इस 35 साल में छत्तीसगढ़ के कोना कोना में और बाहर के प्रांतों में भी हमारे ग्राम का नाम रोशन हुआ है। राजिम क्षेत्र में 10-15 साल तक कंटिन्यू चले, अम्बागढ़ चौकी क्षेत्र में 10-15 साल कंटिन्यू चले, पाटन एरिया, दुर्ग एरिया में कंटिन्यू चले। तो हर तरफ हमारा पहचान तो बढ़ा है, लेकिन हमारे गांव का नाम भी रोशन हुआ है। गांव को आज सब लोग जानते हैं और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे माता पिता ने इस संगीत क्षेत्र में मुझे लाया, एक पहचान दिया, एक नाम दिया और इसी संगीत के क्षेत्र से मेरे परिवार की संस्कृति और संस्कार भी पूर्णतः समायोजित है। घर में ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन संगीत ना बजता हो। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा रोज संगीत बजता है। कभी कभी परिस्थिति आती, हम लोग पूरे परिवार एक साथ बैठकर शाम को भजन में भी बैठते हैं। इस तरह हमारी जीवन दिनचर्या जो है चल रही है और प्रभु की कृपा से हमारे जीवन में शांति है, आनंद है। हमने धन मांगा नहीं भगवान से, जो मांगा उन्होंने दिया है। हमें शांति मिला है, आनंद मिला है। संगीत के सुरों में ही जीवन है और जिनके जीवन में संगीत है उनके जीवन में प्रेम बसता है, सहानुभूति बसती है, दया बसता है। भगवान ने हमें दिया है, भगवान के लिए हम नतमस्तक हैं। उन्होंने हमें उपहार हमारे परिवार को दिया है। दाऊ जी, आप मन रामायण टीम में जब चलत रहो तो आप मन ला जैसे रामायण मंच होते बड़े बड़े जगह में सस्ते, जैसे गंगा मैया के एक बहुत बड़े मंच सस्ते, वहाँ भी आप मन अपन प्रस्तुति दे चुके हो। तो ऐसे छत्तीसगढ़ के कौन कौन से मंच के माध्यम से और जो बड़े बड़े जो सम्मान होते, तो कौन कौन से सम्मान से आप मतलब अब तक नवाजे जा चुके हैं, ओला भी बताते। आदरणीय सज्जनों, मुझे रामायण के
रामायण के चलते इतने वर्ष गुजर गए, लेकिन सबसे बड़ा सौभाग्य जब मिला जब मैं गंगा मैया मंच झलमला बालोद में अपनी प्रस्तुति दी, और बहुत बार जाने का वहाँ मौका मिला। लेकिन जब वक्त आया तो प्रभु की कृपा थी, वहाँ पर मानस धनुर्धर की अलंकार से अलंकृत किया गया, और उसके बाद व्याख्याकारों को भी बुलाया गया दूसरे वर्षों में। तो वहाँ मुझे मानस मणि की उपाधि से भी विभूषित किया। जनक चरित्र के प्रसंग में चर्चा करना था, और वहाँ जो सौभाग्य मिला, निर्णायक संगीत पक्ष में भी बुलाया गया, संचालन में भी बुलाया गया। तो बहुत बार अवसर मिला वहाँ जाने का, और माँ की कृपा है वहाँ जाने का अवसर मिला, वो सम्मान मिला। ये सब प्रभु प्रसाद है। और दूर दूर के और कई मंचों में गया जहाँ पर विशेष अलंकरण से सम्मानित किया, पांडुका के मंचों में, पलारी के मंचों में। तो इतने वर्षों में तो बहुत सारे मंच में गुजरे, और बहुत स्थानों पर स्थान प्राप्त हुआ। तो स्थान तो जीवन में नगण्य है, वो प्रभु प्रसाद है। ये प्रभु की कृपा से आशीर्वाद मिलता रहा है हमें। दाऊ जी, हमार मन के एक अथक मेहनत प्रयास आवे कि जौन कलाकार मन तपस्या, त्याग, परिश्रम, बलिदान दे के कला ला साधना करते, वो कलाकार मन ला बिल्कुल सामने लान कही के। तो आप मन एक रामायण के क्षेत्र में अनुभवी कलाकार हरो, और आज भी आप मन के सुखद कला यात्रा चला थे। तो आप मन ला हम ये पूछना चाहतन कि जैसे एक सुर होते, राग होते, तो राग जैसे कि संगीत होते, लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, तो कौन कौन से राग में आप मन हा अपन गीत ला संजोत रहे हो, ओला भी बताते हो। काबर के आपके कोकिल कर्ण से कई ऐसे गीत के सरिता हा हमार छत्तीसगढ़ के कोना कोना में बहे है गंगा की तरह, तो बताते हो हमार साथी मन ला। आदरणीय सज्जनों, संगीत में गायन, वादन और नृत्य का समायोजन होता है, और तीनों के आधार पर संगीत की परिभाषा बनती है। संगीत के बारे में कहा जाए तो शास्त्रीय संगीत ही हमारे संगीत की मूल परंपरा है, मूल धरोहर है। और शास्त्रीय संगीत से ही जितने सारे संगीत हैं उत्पन्न होते हैं। शास्त्रीय संगीत में साधना की जरूरत होती है। बिना साधना के शास्त्रीय संगीत में प्रस्तुति अच्छी नहीं हो सकती, उसमें क्वालिटी नहीं आ सकती। तो इसमें साधना की जरूरत है। और संगीत में कहा जाए तो शास्त्रीय संगीत में अनेकों राग हैं, 400 से ज़्यादा राग रानियाँ हैं। लेकिन हमारे प्रचलन में जो मंचों में ज़्यादा गाया जाता है, अधिकांश कलाकार जो गाते हैं उनमें राग भैरवी, जो सदाबहार राग कहा जाता है, जिसको किसी भी समय गाया जा सकता है, लेकिन इसको मूल रूप में सुबह के समय में ही गाया जाता है। राग भैरवी की गाने से सुबह का आभास होता है। शाम को अगर गाया जाए तो राग का समय है राग यमन। अगर राग यमन गाते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अब रात हो रही है, उस स्वर का आभास होता है। राग मालकोश है, राग काफी है, राग शिवरंजनी है, राग भीम पलासी है। सबके अलग अलग वादी संवादी हैं, सबके अलग अलग गाने के लहजे हैं। लेकिन राग
का जो प्रभाव है हमारे जीवन में पड़ता है, हमारे प्रकृति में पड़ता है, हमारे स्वभाव में पड़ता है। जैसे राग अगर शिवरंजनी गाएं तो दुख का अनुभव होता है, करुणा का अनुभव होता है। प्रेम में जैसे प्रेमी बिछुड़ते हैं, मिलते हैं तो उनको सुख दुख का अनुभव होता है। उस भाव को राग शिवरंजनी व्यक्त करता है। तो अलग अलग राग के अलग अलग प्रभाव हैं, वो साक्षात हमारे ऊपर तत्काल प्रभाव डालते हैं। जैसे तानसेन के बारे में कहा जाता है, उनके दरबारी कवियों ने राजा अकबर को भड़का दिया कि तानसेन के द्वारा ही राग दीपक गवाया जाए, और जीत कर दिया कि उन्होंने कि आपके द्वारा राग दीपक हमें सुनना है। अब ऐसा ही दोपहर के समय में तानसेन जब जिद के कारण मना करते हैं लेकिन फिर भी नहीं मानते हैं, विवश होकर के राग जब प्रारंभ करते हैं तो राग दीपक के प्रभाव से वहाँ पर उष्णता और गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि वहाँ पर जितने दरबारी लोग बैठे थे सब उठ के भागने लगे। और राग को गाते गाते स्वयं तानसेन गर्मी के कारण परेशान हो गए, इतनी उष्णता बढ़ गई थी। तो बताया जाता है कि उस समय उसकी लड़की को बुलाया जाता है और उसके द्वारा राग मेघ गवाया गया, तब कहीं उष्णता शांत हुई, गर्मी शांत हुई। तो ये राग का प्रभाव है कि राग का प्रभाव हमें तुरंत दिखाई देता है। उसी तरह मंचों में भी हम अगर भगवान के भजनों को गा रहे हैं तो कैसे राग से गाएं जो हमारे दिल पर प्रभाव पड़े। अक्सर गदहनी कोमल वाले जितने भी राग हैं उसका हमारे जीवन पर सरस प्रभाव पड़ता है, तुरंत कोमल प्रभाव पड़ता है। उसको अगर मंचों में हम गाएं तो वो भजन जो उन रागों से गाया जाता है हमारे दिल के अंदर प्रवेश करता है। तो रागों की कितनी चर्चा करें, राग तो अथाह है। हम इस पथ पे चलने वाले राही हैं, बिल्कुल छोटा राही हैं, एक साधक हैं। माता जी ने जो कृपा किया है उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जय शंकर चंद्र भाल, कला नार
कांटो भव बंध जाल। श्वेत भस्म अंग अंग, श्वेत भस्म अंग अंग, धारे भूषण भुजंग। नरपत नटराज शंभु, त्रिशूल भूरि भुंग। जटाजूट चंद्रलेख, जटाजूट चंद्रलेख। शीश सोहे गंगधार, बाजत कर डमरुनाद। तांडव संतत बिहार। जय त्रिनेत्र अधीन धार, सारे म प म रे सा म प ध प म रे सा म प ध स रे सा ध प म प ध प म रे सा। सारे म प ध सारे म प ध सारे। अर्धनारी उमा संग, करो कृपा महाकाल। जय शंकर चंद्रभागा, गंगाधर कंठ। कलानाद आशुतोष, कांटो भव बंध जाल। शंकर चंद्रभागा, शंकर चंद्रभागा। जय शंकर चंद्रभागा, जय शंकर चंद्रभागा। ओम नमः शिवाय। दाऊ जी, आप मन हाँ माँ सरस्वती पुत्र हरो, तो कहीं ना कहीं राग के अनुभव है आप मन ला। तो ऐसे राग जे गाय में आप मन ला मुश्किल हो सही, काबर कि कुछ कुछ राग में कोई अच्छा गीत ला परोस देते, लेकिन कुछ कुछ राग बहुत डिफिकल्ट रहते, कठिन रहते। तो आपके जीवन में जैसे कोई राग कठिन लगी सोही, वही राग में एक आठ ठन गीत हमारे साथी मतलब सुनाते हो। अभी दरअसल क्या है, गला में मेरे चोट के कारण गाने में तकलीफ, मैं गा नहीं पा रहा हूँ। मुश्किल से एक भजन सुनाया हूँ। कठिन रागों को नहीं गा पाऊँगा। बजा के सुना दे। मैं एक भैरवी का सुर सुना रहा हूँ, जो स्वयं रचित भजन है। राग भैरवी ताल रूपक में।
जिंदगी का क्या भरोसा, जिंदगी का क्या भरोसा, कब कहाँ रुक जाएगा, जिंदगी का क्या भरोसा। जाएगा तो संग तेरा, जाएगा तो संग तेरा, नाम ही संग जाएगा, जिंदगी का क्या भरोसा, कब कहाँ रुक जाएगा, जिंदगी का क्या भरोसा। आज है जो चल रहा, कल नहीं रह पाएगा, जिंदगी का क्या ठिकाना, जिंदगी का क्या ठिकाना, नाम ही रह जाएगा, जिंदगी का क्या भरोसा, कब कहाँ रुक जाएगा, जिंदगी। एक रात के हैं मुसाफिर, भोर हो तो उड़ जाएगा, जिंदगी का क्या ठिकाना, जिंदगी के इस सफर का पूर्ण अंत हो जाएगा, जिंदगी का क्या भरोसा, कब कहाँ रुक जाएगा, जिंदगी का भरोसा।
रुक जाएगा जिंदगी का क्या भरोसा। बहुत बढ़िया दाऊ जी, और हमारे श्रोता मन ला भी बहुत बढ़िया लगी सोही, और आपके गला ला तकलीफ देहन ओकर लिए क्षमा प्रार्थी हैं। दाऊ जी, हम सुने हन कि आप मन हाँ बहुत सुंदर बहुत मधुर बांसुरी भी बजातो, और आप मन जब बजातो तो मानो ऐसे प्रतीत होते कि कान्हा हाँ बांसुरी बजात कि हम सुने हन। तो एक आध ठन धुन हमर साथी मन ला सुनातो बांसुरी में। जी संगवारी हो, आप मन हाँ देखत रहे हो आदरणीय श्री गणराज गुरुपंत जी और ओकर बेटा आदरणीय श्री शिवम गुरुपंत जी ला, जिमन बहुत बढ़िया संगीत के साथ गीत पेश करी से। और वैसे तो दाऊ जी के गला में एक्सीडेंट के बाद बहुत ही ज़्यादा तकलीफ है, फिर भी आप सबके बीच वो कला रूपी रत्ना ला कला रूपी मोती ला बगराए के प्रयास करीस, ओकर लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लगी सो ही तो दाऊ जी के
रामायण मंडली ला और साथ ही साथ एक कला ला सपोर्ट करहू, अपन स्नेह प्यार माया दुलार आशीर्वाद दहू, शेयर करहू, लाइक करहू, सब्सक्राइब करहू। ऐसने सुघर सुघर कलाकार मन के साथ आप सबला मुलाकात कराए के प्रयास करबोन। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो, आप मन देख सकते हो हमार ग्राम अरकार के एक अनमोल हीरा आदरणीय श्री तुकाराम साहू जी भी हमार वीडियो में बैठे हैं। ओला आप मन देखत रहो, लेकिन वो भी एक जाने माने कलाकार है हमार क्षेत्रीय अंचल के, और छत्तीसगढ़ में ओकर काफ़ी नाम है। जेहर नाचा मन में जाके अपन कला रूपी धन ला लोगन मन ला परोसथे, जेकर मखमली आवाज़ के जादू में एक सुघर गीत सुनबोन, हवाओ आनंद लेथन। आदरणीय श्री तुकाराम साहू जी जेहर एक्सीडेंट के बाद 4 महीना हो गए, अभी तक कोई जगह अपन कला के प्रदर्शन नहीं करे है, लेकिन गिरधर संचालक चैनल में पहली बार ये प्रदर्शन करा थे। जिंदगी और मौत के बीच लड़त रही से, जब एक्सीडेंट हो रही से तो 4 महीना ले घर में रही से, आज ओकर कला रूपी धन ला आप सब ला परोसे के प्रयास करवातन। तो बने रहो वीडियो में संगवारी हो। गोपाल 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 बिन गोपाल भयो ब्रज सुनो, बिन गोपाल भयो ब्रज सुनो, बिन गोपाल भयो ब्रज सुनो, बिन गोपाल भयो ब्रज सुनो। कहाँ हो गोपाल, कहाँ हो गोपाल, कहाँ हो गोपाल, गोपाल 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 बिन गोपाल भयो ब्रज सुनो, बिन गोपाल भयो ब्रज सुनो। ओ मधुबन सुनो, यमुना सुनी, मधुबन सुनो, यमुना सुनी, आज कदम की छैया सुनी, सुनी सुनी गध की मटकिया राधा रानी को मन सुनो। कहाँ हो गोपाल, कहाँ हो गोपाल, कहाँ हो गोपाल, गोपाल 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 बिन गोपाल भयो ब्रज सुनो, बिन गोपाल भयो ब्रज सुनो, बिन गोपाल भयो ब्रज सुनो। ऊंचे ऊंचे पर्वत तेरे
बाबा, हम सब करते हैं तुम्हें प्रणाम, हम सब करते हैं तुम्हें